गंगा दशहरा की तैयारियों को लेकर डीएम, एसएसपी और नगर आयुक्त ने यमुना घाटों का किया निरीक्षण। मथुरा में गंगा दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार और नगर आयुक्त जग प्रवेश ने यमुना के विभिन्न घाटों का संयुक्त निरीक्षण किया। 5 जून को होने वाले पर्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मंदिरों और घाटों के आसपास सफाई, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान घाटों पर साफ सफाई, बैरिकेडिंग, कंट्रोल रूम, सीसीटीवी कैमरे और चेंजिंग रूम जैसी सुविधाओं की व्यवस्था के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गोताखोरों की तैनाती की जाएगी और यमुना का जलस्तर नियंत्रित रखा जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त पुलिस बल, स्वास्थ्य कैंप और वॉलेंटियर भी घाटों पर मौजूद रहेंगे ताकि कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में न जाए। शहर में विभिन्न स्थानों पर पानी की प्याऊ भी लगाई जाएंगी। नगर निगम के अधिकारी और पुलिस बल पर्व के दौरान पूरी तरह मुस्तैद रहेंगे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उल्लेखनीय है कि हर वर्ष गंगा दशहरा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु मथुरा पहुंचकर यमुना में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। आगामी गंगा दशहरा के त्यौहार को लेकर के आज डीएम साहब के द्वारा, मेरे द्वारा, के द्वारा यहाँ यमुना घाटों का निरीक्षण किया गया और यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं होंगी, उनको और सुदृढ़ कैसे किया जा सके, इस संबंध में यहाँ बैठक की गई। हमारे पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे। साथ ही पीए सिस्टम, गोताखोरों की व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षापूर्वक स्नान की व्यवस्था और साथ ही साथ हमारे एंटी रोमियो टीम भी यहाँ लगाई जाएगी और फ्लड पीएसी की भी मांग की गई है, जिसको कि यहाँ डिप्लॉय किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और हम लोगों की तैयारियाँ पूर्ण हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जो पर्व है उसको हम लोग और शांतिपूर्वक और एक सुगम वातावरण में संपादित कर पाएंगे। सर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कोई निर्णय किया? ट्रैफिक की भी ड्यूटी लगाई गई है क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं और यमुना जी के दोनों तरफ जो घाट हैं वहाँ पे लोग आते हैं। तो जो पुल हैं और उसके बाद आने के जो रास्ते हैं, कुछ सकरी गलियाँ हैं जिनसे होकर के लोग यहाँ आते हैं, तो उन सब पे ट्रैफिक की ड्यूटी भी लगाई जा रही है। सर, रिवर पुलिस की यहाँ पर ड्यूटी रहती है परंतु वो सामान्य दिनों में नज़र नहीं आ पा रही है। देखिए, जैसा मैंने बताया, त्योहारों के समय फ्लड पीएसी को रिक्विजिशन किया जाता है और उनको डिप्लॉय किया जाता है, तो उनकी त्योहारों के वक्त फ्लड पीएसी की ड्यूटी लगाई जाती है। थैंक यू सर। मनाया जाना है, इसके लिए आप पूरे प्रशासनिक अमले के साथ आज यहाँ निरीक्षण के लिए आए हैं। किस तरीके का निरीक्षण किया गया, क्या निर्देश जारी किए? देखिए, हम लोग इस समय यमुना जी के विश्राम घाट पर खड़े हैं। यहाँ लगभग 22 घाट हैं। विश्राम घाट है, बंगाली घाट है, राजा घाट है, ऐसे ऐसे 22 घाट हैं। और आप स्वयं भी देख रहे होंगे यहाँ बृहद साफ सफाई कराई गई है और आज से यमुना जी में बैरिकेडिंग कराई जाएगी ताकि गहरे पानी में लोग नहाने ना जाएं। यमुना के उस पार भी मेला लगता है लक्ष्मी नगर की तरफ, उधर भी बैरिकेडिंग कराई जा रही है। सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, चेंजिंग रूम बनवाया जा रहा है, मोबाइल टॉयलेट रखे जाएंगे। इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, खोया पाया केंद्र है, कंट्रोल रूम है। सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि जो भी श्रद्धालु 5 जून को गंगा दशहरा में, चाहे वो मथुरा के हों, वृंदावन के हों, यहाँ स्नान करने आएँ, पूजा करने आएँ, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और जो अधिक से अधिक सुविधाएं हम अपने श्रद्धालुओं को दे सकते हैं वो सारी व्यवस्था हम यहाँ कर रहे हैं। सर, रिवर पुलिस की भी ड्यूटी लगाई जा रही है? हम यहाँ एसडीआरएफ की भी तैनाती कर रहे हैं। पीएसी की जो फ्लड बटालियन है उसके भी कुछ यूनिट्स आ रही हैं। इसके अलावा 36 गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। अभी हमने निरीक्षण में पाया कि जो हमारे यहाँ स्टीमर्स हैं उस पर लाइफ जैकेट का अभाव है। वो अभी हमने नगर निगम को कहा है कि लाइफ जैकेट सब पे उपलब्ध रहनी चाहिए और हमेशा उपलब्ध रहनी चाहिए, उसको भी सुनिश्चित कराएंगे। इसके अलावा हमने कहा है कि कुछ बांस की और कुछ बड़े बड़े रस्सों की भी व्यवस्था करा दी जाए ताकि बाय द वे अगर कोई दुर्घटना घटती है तो तत्काल उनको बचाया जा सके। इसके अलावा मेडिकल की पूरी फैसिलिटी रहेगी। हमने अपने सारे हॉस्पिटल भी अलर्ट पे रखे हुए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि द्वारिकाधीश जी की कृपा से, बांके बिहारी जी की कृपा से